हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब व्लॉग में। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी बेटी फ़ॉरेन गई है स्टडी के लिए। और मैं उस दिन से इतनी 6 महीने से तैयारियों में लगी थी अपनी बेटी की। मैं पहले कॉलेज अप्लाई किया, फिर कॉलेज अप्लाई के बाद में फ़ीस जमा करी, जीआईसी जमा करी, उसके बाद में उनका बायोमेट्रिक हुआ, मेडिकल हुआ, और फिर वीज़ा अप्लाई किया। तो A to Z सारे काम चलते रहे। बहुत हैप्पी थी, फटाफट फटाफट काम कर रही थी। वीज़ा आ गया, वीज़ा के बाद टिकट हो गई, टिकट के बाद में फिर शॉपिंग करने लगे। माइंड ब्लोइंग, फ्री बैठ के शॉपिंग करने लगे। एक पल के लिए भी मेरे माइंड में ये नहीं आया अब मेरी डॉटर मुझे छोड़ के विदेश जाएगी और मैं उसके लिए परेशान होंगी। बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा सब चल रहा था, हैप्पी हैप्पी। और मोस्टली वो दिन आ गया जिस दिन मेरी बेटी को जाना था। जब मेरी बेटी रेडी होके और जाने के लिए गले मिली, मैं बता नहीं सकती, मेरा कलेजा फट गया। यहीं से घर से निकलते टाइम बहुत मुश्किल से साथ में गई। गाड़ी में बेटी रोती रही, दोनों माँ बेटी रोते रहे, बात करते रहे। ऐसे लग रहा था अब कसम से बहुत कुछ छूट रहा है। कोई नहीं। फिर थोड़ा सा अपने आप को संभाला, बेटी को समझाया। उसके बाद बाहर हमने लंच किया, डिनर किया और कॉफ़ी पी, पिज़्ज़ा वगैरह खाया। पहुंच गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब बेटी गले मिली, बिल्कुल भी नहीं। गले मिल के जब बेटी चलने के लिए रेडी हो गई, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था मेरा कलेजा फट जाएगा। बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होने लगा था। बेटी को देख के रोना आ रहा था और लोगों को देख देख के बहुत रोना आ रहा था यहाँ पे। और मैं सैल्यूट करती हूँ जब मेरी बेटी गले मिल के और अपनी ट्रॉली बैग लेके चली। आंसू नहीं रुक रहे थे। बहुत ज़्यादा, बहुत घबराहट हो रही थी। कलेजा निकलता नहीं है, निकलने में कोई कमी नहीं रहती है। बिल्कुल गले में दर्द हो गया, यहाँ पे जकड़ लिया एकदम से गला मेरा। उधर बेटी रो रही थी, इधर मैं रो रही थी। मेरे हस्बैंड संभाल रहे थे, वो भी बेचारे रो रहे थे। क्योंकि कभी हमने सोचा ही नहीं था यार इतना बुरा लगेगा, इतना इमोशनल हो जाएंगे बेटी को भेजते वक्त। बेटी रोते रोते अंदर चली गई, बेटा हमें संभालता रहा। उसकी क्लिप में बीच बीच में डालूंगी, आप देखना। तो फिर इतने बेटी नहीं पहुंची, इतने घबराहट होती रही, बहुत ज़्यादा परेशान होते रहे। उसकी 21 घंटे की फ़्लाइट थी। 21 घंटे फ़्लाइट होने के बाद में वहाँ पे इमिग्रेशन हुआ। 2 घंटे उनको लगे एयरपोर्ट पे। 2 घंटे बाद उन्होंने मुझे कॉल किया। वहाँ पे भी वो रो रही थी। फिर उसने परेशान हो गए, वो भी रो रही थी, हम भी रो रहे थे। अपने पापा को कॉल किया, पापा भी रोते रहे बेचारे के। संभाला, खूब समझाया। उसके बाद एक बहुत अच्छी लेडीज़ मिल गई एयरपोर्ट पे। उन्होंने पानी पिलाया और उनको संभाला, बहुत गाइड किया। उसके बाद बोली बेटा कुछ खा लो आप। तो वो खाना लेके आई, उसके लिए कॉफ़ी लेके आई और जो भी कुछ था वहाँ का स्नैक्स वो लेके आई। खिलाया प्यार से और समझाया। बेटा 4 महीने पहले मेरी भतीजी आई थी कनाडा, और वो आज ऐसी हो गई है, कनाडा की है। बहुत खुश है। आप भी ऐसी हो जाओगे, हफ्ते भर में यहाँ जान जाओगे सब कुछ। तो अच्छा लगा। उसने मेरे से भी बात करी, बेचारी बहुत अच्छी लेडीज़ थी। बोल रही थी सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, सो स्मार्ट, कितनी सुंदर है आपकी मदर। और बात करी थोड़ी सी। उसके बाद में उनकी दोस्त आ गई, जो मेरी बेटी की सहेली पहले से कनाडा गई हुई थी। तो वो आ गई और फिर दोनों उसको लेके वो अपने घर चली गई। हैप्पी हैप्पी दोनों साथ में बैठे, खाना खाया, नाश्ता किया और एक ही प्लेट में खाया, एक ही ब्लैंकेट में सोती हैं। बहुत हैप्पी हैं। अब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, मगर दोनों बहनों की तरह रह रही हैं। मैं अपनी बेटी से ज़्यादा उस बेटी को प्यार करती हूँ जो पहले से वहाँ थी। और अब दोनों खुशी खुशी रह रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। मगर मैं सब मम्मियों को
बार बार हैंड सैल्यूट करूँगी, जो अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के घर भेज देती हैं। हमें इस बात का एहसास भी नहीं था जिस दिन हम विदा होके आए थे। और कितना जोर पड़ता मम्मियों को, जो मम्मियाँ पाल पोस के पढ़ा लिखा के दूसरे के घर भेज देती हैं। ये भी नहीं पता होता वहाँ मेरी बेटी खुश रहेगी दुखी रहेगी। मोस्टली 2-4 महीने 1-2 साल तो सभी टेंशन से में ही रहते हैं ससुराल में। लड़कियाँ एकदम से जाके खुश नहीं होती हैं, मैं अपना बताऊँगी जी। और 2-4 को जानती हूँ, सबके 1-2 साल तो अनबन सी चलती है, नहीं सेट हो पाते हैं दूसरी फैमिली में। और मैंने तो भले ही अपनी बेटी पढ़ने के लिए भेजी है, इतना स्ट्रगल किया है, बेटी ने एग्ज़ाम क्लियर किया, पैसा लगाया और इतनी तैयारी हुई, फिर भी मैं इतनी परेशान हुई। मैं तो अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी को भेजा, शादी नहीं करी, फिर भी मेरा कलेजा निकल गया जब मेरी बेटी गई थी। तो मैं सब मम्मियों को सैल्यूट मारना चाहूँगी, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुझे नहीं मालूम था बेटी जाती है जब इतना दुख होता है। मैं बहुत कम ही इमोशनल होती हूँ, मगर जब मेरी बेटी गई तो मैं बहुत इमोशनल हुई, मेरे से बिल्कुल नहीं रुका जा रहा था। तो ठीक है, आज के व्लॉग तो जी मैं आज के व्लॉग का यहीं एंड करूँगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ओके बाय। ये मेरी डॉटर है, देखिए आँख लाल कर ली हैं रो रो कर। और ये यहाँ पे हम गले मिले थे जब एकदम बावले हो गए थे रो रो कर। फिर बाद में इस्माइल की मम्मी आई थी बेटी को विदा करवाने के लिए, तो मम्मी भी जाने लगी हैं। तब भी बहुत इमोशनल हुई थी, मम्मी को भेजने का मन नहीं था मगर जाना पड़ा मम्मी को, वहाँ भी काम है, बच्चे देखने पोती पोते उनको अपने। ये मेरी मम्मी है, बहुत जो कि में आगे और मेरे लिए बहुत सपोर्ट करती है मेरी मम्मी। तो ये जा रही थी, यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड खड़ी थी, उनसे मम्मी ने हाय बाय किया और मम्मी को अब छोड़ने मैं चल दी थी। मेरे हस्बैंड ही जाएंगे, मैं दादरी गई थी, दादरी से मुझे कुछ सामान वापस करना था, तो मैं भी मम्मी के साथ कार में